एक आदमी जिसने देश के लिए अपनी कुर्सी छोड़ दी और फिर उसी कश्मीर में रहस्यमयी मौत का शिकार हो गया, जिसके खिलाफ वो आखिरी सांस तक लड़ता रहा। यह कहानी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, एक ऐसे नेता की जिसे कुछ लोग राष्ट्रवादी सोच का प्रतीक मानते हैं, कुछ लोग उन्हें भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा विरोधी चेहरा कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और क्यों आज भी उनकी मौत पर सवाल उठते हैं। 1947 देश आजाद हुआ, लेकिन कश्मीर को मिला विशेष दर्जा, आर्टिकल 370, अलग संविधान, अलग झंडा और अलग प्रधानमंत्री तक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा था, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। यही पार्टी आगे चलकर बीजेपी की नींव बनी। 1953 में उन्होंने फैसला किया वो बिना परमिट कश्मीर में प्रवेश करेंगे, क्योंकि उस समय भारतीय नागरिकों को भी कश्मीर जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। 11 मई 1953 जैसे ही वो कश्मीर पहुंचे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर 23 जून 1953 को हिरासत में ही उनकी मौत हो गई। सरकारी बयान आया कि बीमारी की वजह से मौत हो गई है, लेकिन उनके परिवार और समर्थकों ने कई सवाल उठाए। सही इलाज क्यों नहीं मिला? गिरफ्तारी के बाद जानकारी छिपाई क्यों गई? और सबसे बड़ा सवाल, एक राष्ट्रीय नेता की मौत की निष्पक्ष जांच क्यों नहीं हुई? आज भी उनकी मौत भारतीय राजनीति का सबसे बड़े रहस्यों में गिनी जाती है। लेकिन एक बात तय है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस मुद्दे पर लड़ाई शुरू की थी, उसी आर्टिकल 370 को 2019 में हटा दिया गया। और तभी से उनके समर्थक कहते हैं कि जिस सपने के लिए उन्होंने जान दी, वो सपना आखिरकार पूरा हुआ। अब सवाल आपसे है, क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिर्फ एक नेता थे या फिर वो उस विचारधारा की शुरुआत थे जिसे भारत की राजनीति बदल दी?